हेलो एवरीवन। आज की वीडियो जिस टॉपिक पर है वो कहने को तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है बट स्टिल कॉम्प्लिकेशन से भरी पड़ी है। मैं एक सिंपल सी बात से स्टार्ट करती हूँ। जब सोसाइटी में इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग जैसे कुछ सेल्फ स्टाइल पर्सन, इन्फ्लुएंसर या ओपिनियन लीडर्स एंटी वीमेन स्टीरियोटाइप्स को पुश करते हैं तो उसका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पर कैसा दिखता है। आपने अपने आसपास के घरों में लड़कियों की स्टडी को लेकर उनकी चॉइसेस, उनका फ्यूचर सब किस तरह से इफेक्ट होता है। हर सोसाइटी में डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं बट प्रॉब्लम तब होती है जब पावरफुल वॉइसेस बार बार ये मैसेज रिपीट करते हैं कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, कॉलेज भेजने से बिगड़ जाएगी, फोन और सोशल मीडिया से उनका कैरेक्टर खराब होता है, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये नॉर्म्स बनने लगते हैं, जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं और इसी जस्टिफिकेशन के नाम पर उन लड़कियों के साथ घर पर रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अभी एक लेटेस्ट केस चंद्रिका, वो गुजरात से थी, उसकी एज 18 या 19 के अराउंड होगी। चंद्रिका हैड स्कोर्ड 478 इन नीट। उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। फैमिली इनिशियली प्राउड थी बट कुछ टाइम बाद घर में कुछ एल्डर्स और वहाँ के आसपास के कुछ लोग फैमिली को कन्विंस कर देते हैं। उन्होंने फैमिली को क्या बोला, वो लड़की है, उसको इतनी दूर पढ़ने मत भेजो, कॉलेज में लड़का लड़की मिलते हैं तो प्यार हो जाएगा, शादी अपनी मर्जी से कर ली तो फैमिली में बदनामी होगी, नाक कट जाएगी। ये जो बातें बोली गई थी वो हुई तो नहीं थी और ना ही कोई श्योरिटी थी कि हो भी सकती है बट इस फ्यूचर में हो सकता है वाली सोच पर डिपेंडेंट होकर चंद्रिका के घर वाले उसका फोन रख लेते हैं, सोशल मीडिया से कट ऑफ कर देते हैं और कहते हैं अब तुम सिर्फ घर का काम करोगी। उनका लॉजिक ऐसा था कि अगर कहीं कोई रिस्क है तो एक्सपोजर ही हटा दो। मींस हुआ कुछ नहीं मगर उस डाउट के चक्कर में ना उस लड़की की लाइफ चली गई। यहाँ एक ऑनेस्ट क्वेश्चन बनता है, क्या एक पॉसिबल व्हाट इफ के डर में हम एक लड़की के प्रेजेंट या फ्यूचर को सेक्रीफाइस कर सकते हैं? क्या हम ऑनर के नाम पर एक यंग अडल्ट की एजुकेशन या हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? या मानकर चलते हैं कि हर पेरेंट्स अपने हिसाब से बच्चों के लिए बेस्ट ही चूज करता है, वो चाहता है कि अच्छा हो, बट कभी कभी फियर बेस्ड डिसीजंस, स्पेशली जब किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन की स्टेटमेंट से मोटिवेट हो, अनइंटेंडेड हार्म क्रिएट कर देते हैं और ऐसे हार्म की उसको दोबारा कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही रिटर्न लाया जा सकता है। अब ये इन्फ्लुएंस वर्क कैसे करते हैं? जब किसी को कोई ऐसा पर्सन, लीडर, एल्डर या थॉट लीडर का लेबल मिल जाता है, उनकी बातों को लोग सच मानने लग जाते हैं, लाइक पत्थर पर लकीर। ये भी नहीं सोचते कि इसका रिजल्ट कैसा हो सकता है। अपने माइंड को यूज करना तो जैसे छोड़ ही देते उस टाइम पर। इसका रिपीटिशन इफेक्ट, जब एक स्टीरियोटाइप बार बार सुना जाता है, लड़कियों को फोन मत दो, कॉलेज सेफ नहीं है, बाहर मत जाने दो, बातें मत करने दो, यहाँ तक कि खुल के हंसने तक मत दो, तो वो नॉर्मल लगने लग जाते हैं। फियर अपील, जैसे बदनामी का फियर, ये ऐसा फियर है जो कंट्रोल को और टाइट कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। क्या पता कि जो वो सोच रहे हो वो कभी ऐसा हो ही ना। और वैसे भी लोग क्या कहेंगे की वजह से ही कितने लोग ऐसे हैं जो खुलकर जीना छोड़ देते हैं। जो लोग कभी आपको अगर नीड पड़ती है तो वो दिखाई तक नहीं देते और इस सो कॉल्ड फेयर की वजह से एक लड़की कितना स्ट्रगल करती है कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। उस लड़की को पढ़ने सही से नहीं दिया जाता, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, तो जब वो सही से पढ़ ही नहीं पाएगी तो उसका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा, कैसे उसको किसी चीज की नॉलेज होगी और कैसे वो अपने बारे में सोच पाएगी। और इसी वजह से उसका कॉन्फिडेंस हमेशा गिरता चला जाता है, मेंटल हेल्थ पर प्रेशर पड़ने लगता है, वो खुद को आइसोलेट करने लग जाती है, उसको एंग्जाइटी होने लगती है, सेल्फ डाउट बनने लगता है, उसके फ्यूचर चॉइसेस, उसके करियर श्रिंक होने लगते हैं, उसके इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप या प्रोफेशनल एक्सपोजर्स उसके जीरो होने लगते हैं, उसका ट्रस्ट ब्रेक डाउन होने लगता है, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट में भी क्रैक्स आने लगते हैं। हर किसी के पास एजुकेशन का राइट है, अपनी लाइफ चॉइसेस का भी। हर फैमिली का अपना कल्चर होता है बट कॉर्सन जैसे जबरदस्ती फोन ले लेना, कॉलेज रोक देना, ये चीजें एथिकली प्रॉब्लमैटिक होती हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन पर एलिगेशन नहीं लगाया जा रहा है, हम जनरल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। एजुकेशन और एजेंसी बेसिक राइट्स के कोर में आते हैं और कई बार इन सब चीजों को फेमिनिज्म से जोड़ दिया जाता है। बट ये रियल फेमिनिज्म होता क्या है, पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली है क्या ये। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि फेमिनिज्म मतलब सिर्फ लड़की को स्पेशल ट्रीटमेंट, कुछ सोचते हैं फेमिनिज्म मतलब लड़कों की वैल्यू कम कर देना, उनको नीचा दिखाना, तो ये रॉन्ग है। रियल फेमिनिज्म मतलब होता है इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना। अगर लड़के को फ्रीडम मिलती है तो लड़की को भी मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली शेयर करनी होगी, रिस्पेक्ट और डिग्निटी दोनों के लिए सेम होनी चाहिए, सिर्फ एक साइड के लिए नहीं। चंद्रिका जैसे केस में जब बेटी को रोक देते हैं पर बेटी को एनकरेज करते हैं, यही डबल स्टैंडर्ड फेमिनिज्म एड्रेस करता है। फेमिनिज्म का रियल मोटिव होता है लड़की और लड़का दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और दोनों को ये ट्रस्ट के साथ ट्रीट किया जाए। आज भी गर्ल्स को यूजुअली चीजें सुनने को मिलती हैं,
अभी घर का काम सीखो, बाद में देखेंगे। किसी से बात मत करो, फोन मत चलाओ, फोन से बिगड़ जाएगी। घर का काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सक्लूसिव एक्सपेक्टेशन सिर्फ लड़की से और एजुकेशन रिस्ट्रिक्ट करके ये सब अनफेयर है। बैलेंस बनाना पेरेंट्स का रोल है और इसी से ही सोसाइटी में चेंज होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को गाइडेंस देनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस नहीं। डिजिटल हाइजीन सिखाइए, जैसे स्क्रीन टाइम रूल सबके लिए सेम होना चाहिए, बेटा हो या बेटी। बट इफ फियर्स को फैक्ट से रिप्लेस करना। अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स या लीडर है तो उसके स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर अपनी स्टेटमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल टोन रखते हैं तो फैमिलीज बैलेंस्ड डिसीजन लेती है। मैसेज सिंपल होना चाहिए, एजुकेट योर डॉटर्स, गाइड देम वेल, ट्रस्ट बट वेरीफाई, नॉट रिस्ट्रिक्ट एंड आइसोलेट। ऐसे स्टेटमेंट्स जिसे पब्लिक में वुमेन के अगेंस्ट प्रिजुडाइज एनकरेज हो और उन पर मॉनिटरिंग और अवेयरनेस जरूरी है, स्पेशली जब उनसे फैमिली लेवल पर कॉर्सिव एक्शंस ट्रिगर होते हैं। ये कहना कि फोन देना कैरेक्टर खराब करता है, बट ऐसा नहीं है। फोन एक टूल है एजुकेशन के लिए, सेफ्टी के लिए, नेविगेशन, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, सब उसी से। पॉलिसीज होनी चाहिए, जेंडर प्रोहिबिशन नहीं। अब ये बोला जाए कि कॉलेज भेजने से लड़की बिगड़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको कॉलेज एक्सपोजर्स मिलता है, लाइक स्किल्स, नेटवर्क्स, कॉन्फिडेंस, ये सब फ्यूचर सिक्योर करते हैं। और अगर ये बोला जाए कि बदनामी से बचने का तरीका कंट्रोल है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको रिस्पेक्टफुल बाउंड्रीज रखनी चाहिए, बच्चे पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। इफ यू आर अ पेरेंट वॉचिंग, तो आपका फियर जेन्युइन हो सकता है, बट सॉल्यूशन कंट्रोल नहीं है, कम्युनिकेशन है। इसीलिए आपको रूल्स फॉर ऑल रखने चाहिए, सिर्फ बेटियां नहीं बेटे भी। इस वीडियो को उन फैमिलीज तक पहुंचाइए जहां डॉटर्स की पढ़ाई एक डिबेट बन जाती है। कमेंट में बताना अगर आपने भी ऐसी कोई स्टीरियोटाइप्स का इम्पैक्ट देखा हो तो। और अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस, रिस्पेक्टफुल डायलॉग से चेंज आ सकता है तो इस मैसेज को शेयर करना। हम सब मिलकर एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं जहां एजुकेशन को रिस्क नहीं, इन्वेस्टमेंट समझा जाए। लाइक एंड शेयर इफ यू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।